मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सलातन सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया वो ज़माने अब हम भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया वो ज़माने अब हम भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। हम दो सना के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम, इज्जत के लायक, मनसब के लायक उलमाए कराम कसीर तादाद में जो तशरीफ फरमा हैं और जितने अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, हम सब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहसिन कुरैशी साहिब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इस पुरफितन दौर में जहाँ गुनाहों की यलगार है, बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे वाले इस मौके पे आके हथियार डाल देते हैं और इस पुरफितन दौर में इतना बड़ा जहाद किया कि शादी के मौके पे, खुशी के मौके पे जहां शादियाने बजते हैं, जहां गाने बजाए जाते हैं, जहां नाचने वालों की पार्टियां बुला के उन पे पैसा फेंका जाता है, जहां घर की माएं बहनें बेटियां दुपट्टे उतार के बाल खोल के नाचती हैं, जहां क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे ढोल की थाप पे जिनकी टांगे फड़कती हैं, जहां इतने फितने हों, उस फितनों के दौर में शैतान को राजी ना किया जाए बल्कि अपने रब को राजी करते हुए इस खुशी के मौके पे अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाई जाए। ये बहुत बड़ा जहाद है, ये बहुत बड़ा जहाद है। और इनके साथ ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके वालिद गिरामी जनाब मोहतरम इज्जत माब असलम कुरैशी साहिब दामद बरकातुम कुदसिया, जिन्होंने अपने बेटे की तरबियत इस तरह की है, अपने बेटे को दुनिया की तरफ धकेला नहीं है, अपने बेटे को नशा करने वालों के हवाले नहीं किया, अपने बेटे को बेहया लोगों के सुपुर्द नहीं किया, अपने बेटे को अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए, नबी की हदीस पढ़ने के लिए मदारिस में भेज के आलम दीन बनाया है। तो यकीनन आज इनके वालिद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज उन्होंने भी यहां अपने बेटे का साथ दिया। वरना आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस दौर में आप और मैं जी रहे हैं, बहुत मजहबी लोग, लंबी तस्बीहां पढ़ने वाले और लंबे लंबे जुब्बे और कुब्बों वाले, बड़ी दस्तारों वाले इस मौके पर रह जाते हैं और कहते हैं जी बस क्या करें, घर वाले कुछ करने नहीं देते और ढोल की थाप पे हाथ लगता है और माएं बहनें बाल खोल के नाचती हैं। मेरे भाई याद रखना, हम मुसलमान हैं और मुसलमान की शान ये है, मुसलमान की पहचान ये है कि मुसलमान का हर अमल उसके नबी के तरीके के मुताबिक होता है, उसके नबी की सुन्नत के मुताबिक होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में भी इरशाद फरमाता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, जो मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, फत्तबिऊनी, आपकी ताबेदारी करें, आपकी गुलामी करें, आपकी इत्तिबा करें। मालिक जब तेरे नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे, जब तेरे नबी की गुलामी करेंगे, जब तेरे नबी की सुन्नत पे चलेंगे, मालिक तो इनाम क्या देगा। रब कितना बड़ा इनाम अता कर रहा है। रब इनाम अता करता है
सारी दुनिया रब की रिजा की तलब करती है। ए नमाजी नमाज क्यों पढ़ता है? रब राजी हो जाए। हाजी हज क्यों करता है? रब राजी हो जाए। गाजी जहाद क्यों करता है? रब राजी हो जाए। ए रब जगह करने वालों क्यों करते हो? रब राजी हो जाए। सदका और खैरात करने वालों सदका और खैरात क्यों करते हो? कहते हैं रब राजी हो जाए। रब कहता है ए मेरी रिजा की तलब करने वालों, फत्तबिऊनी, मेरे नबी के गुलाम बन जाओ। अरे नबी के गुलाम बनना तुम्हारा काम है। फत्तबिऊनी, तुम जब नबी के गुलाम बनोगे युहबिबकुमुल्लाह, मैं फिर तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा, फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। सारी दुनिया दावा करती है रब से मोहब्बत करते हैं। रब कहता है मेरे नबी का गुलाम तू बन जा, फिर मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, फिर खालिक तुमसे मोहब्बत करेगा। करना क्या है? करना यह है कि नबी का गुलाम बनना है। और नबी के गुलाम का इम्तिहान भी तो होता है। बिलाल हबशी को जब गलियों में घसीटा गया, जब दहकती हुई रेत पे लिटाया गया, जब दहकते हुए अंगारों पे लिटाया गया, अरे इतनी शदीद गर्मी होती, इतने दहकते हुए अंगारे होते कि चर्बी पिघलती, अंगारे ठंडे हो जाते। इतनी शदीद तकलीफें, गलियों में घसीटा गया, दहकती हुई रेत पे लिटाया गया, सीने पे पत्थर रखे गए, इस कदर जुल्म सितम हुआ। किसी ने कहा बिलाल, बिलाल जब तुम मुसलमान नहीं हुए थे इतनी तकलीफों से तो तुम्हें गुजरना नहीं पड़ता था, जब से इस्लाम कबूल किया है बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी आजमाइशें हैं। बड़ा प्यारा जवाब दिया, बड़ा सोना जवाब दिया। बिलाल हबशी ने क्या कहा? बिलाल हबशी ने कहा जब तुम मिट्टी का बर्तन खरीदते हो, चंद सिक्कों का खरीदते हो, अरे जब तुम मिट्टी का बर्तन खरीदते हो तो बजा के चेक करते हो कच्चा तो नहीं है, बजा के चेक करते हो कच्चा तो नहीं है। बिलाल को भी चेक किया जा रहा है कहीं बिलाल कच्चा तो नहीं है। हाँ मेरे भाई, तुझे भी चेक किया जाता है, मेरे भाई तुझे भी चेक किया जाता है। बेटे की शादी पे, बेटी की शादी पे, अरे तुझे भी चेक किया जाता है। अरे भूल गया जब तेरे घर में औलाद नहीं थी, तेरी शादी को 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, अरे तेरा सहन खाली है, बच्चों के रोने की आवाजें नहीं। अरे भूल गया तू रातों को उठ के रब की बारगाह में फरियादें करता था, मालिक मेहरबानी कर दे, मालिक करम कर दे, मालिक मेरे घर में भी बच्चे हो, मालिक एक बेटा अता कर दे, मालिक एक बेटी अता कर दे, मालिक मेरे घर में रौनक हो जाए, मालिक मेरे घर में चिराग रोशन हो जाएं, मैं भी बाप कहलवाऊं, मुझे भी बच्चे अब्बू कहने वाले हों। अरे भूल गया जब तेरे घर में बच्चे नहीं थे, तूने फरियादों के लिए मसल्ला बिछा दिया, रब की बारगाह में सजदे किए और रब की बारगाह में फरियाद करके इल्तिजाएं की, मालिक मेहरबानी कर दे, मालिक करम कर दे, मालिक ये तेरा आजिज बंदा, ये तेरा मस्कीन बंदा तेरी बारगाह में फरियाद करता है, मालिक मुझे बेटा अता कर दे, मालिक मुझे बेटी अता कर दे। जब तू मसल्ले बिछा के अल्लाह की बारगाह में फरियादें करता था, अरे सज्दों में सर रख के रब की बारगाह में फरियादें करता था, तेरे रब ने तुझे बेटा अता किया, तेरे रब ने तुझे बेटी अता की। और ये बच्चा जब तेरा बेटा बीमार होता था तू मसल्ला बिछाता था, मालिक मेरे बेटे को लंबी उम्र देना, मालिक मेरे बेटे को जिंदगी देना, ए अल्लाह मेरे बेटे को इतनी लंबी उम्र देना कि मालिक मैं बूढ़ा हो जाऊं, मेरा बेटा जवान हो जाए, मैं अपने बेटे की जवानी देखूं, और मेरे मालिक मुझे वो दिन भी दिखाना, मुझे वो घड़ियां भी दिखाना, मुझे वो लम्हात भी दिखाना, वो खुशनुमा दिन भी दिखाना जब मेरा बेटा जवान हो, मैं अपने बेटे के सर पे सेहरा बांधूं, मैं अपने बेटे की शादी करूं, जब मेरे बेटे की शादी हो मैं खुशी खुशी अपने बेटे की डोली अपने घर में लाऊं। अरे तूने मसल्ले बिछा के रब की बारगाह में फरियादें की थी कि मालिक मुझे बेटा अता कर, जब बेटा अता हुआ तो फरियादें की थी, मालिक अब ये बेटा जवान भी हो, मालिक जब ये जवान होगा मैं इसकी शादी करूंगा, मालिक फिर वो दिन भी लाना जब बेटे की शादी होती है, फिर मसल्ला बिछा के कहता है मालिक अब वो भी दिन लाना कि मेरे बेटे के भी बच्चे हों, मेरे पोते हों, मेरी पोतियां हों, मालिक मैं दादा कहलवाऊं, मैं दादी कहलवाऊं। और रब ने फिर वो भी करम किया कि जब बेटा भी हुआ, बेटे की शादी भी हुई, रब ने पोते भी अता किए, रब
ने इतनी नेमतें अता की, तूने शुक्र में क्या किया? तूने शुक्र में क्या किया? अरे भूल गया, जब औलाद नहीं थी तो मसल्ला बिछा के फरियादें करता था, जब बेटा बीमार हुआ तो मसल्ला बिछा के फरियादें करता था, बेटा जवान हो मैं उसकी शादी करूं, और शादी का दिन आया तो तूने क्या किया? शादी का दिन आया तो तूने खानदान का जिरगा बुलाया, शादी का दिन आया, शादी की तारीख रखने का दिन आया, तूने मामू को बुलाया, तूने खाला को बुलाया, तूने फुफी को बुलाया, खानदान के लोग इकट्ठे हो गए, जी शादी करनी है, मशवरा तय पाना है, बताइए ना। तो क्या कहते हैं? कहते हैं जनाब खुशी का मौका है, कोई नाराज नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सबको राजी करने चलते हैं। कहते हैं जी इसका चच्चा है लेकिन वो नाराज है, क्या करूं? कहते हैं जिरगा लेके जाओ, तुमने उसे राजी करना है। ए चच्चा के पास जिरगा लेके राजी करने वाले, ए खाला के पास जिरगा लेके जाने वाले, और खाला को राजी करने वाले, पूरे खानदान को राजी करने वाले, इसलिए कि आज खुशी का मौका है। लेकिन सुन, जिस रब ने तुझे बेटा अता किया है, जिस रब ने तुझे ये नेमत अता की है, सारे खानदान को राजी करके रब को नाराज करता है? ये ढोल बजा के रब को नाराज करता है? ये नाचने वाले बुला के रब को नाराज करता है? और क्या कहता है? ओ खैर है ना जी, खुशी ना मौकाया, खैर है थोड़ा खेडी के न, ए रोज रोज तो शादियां नहीं होनियां ना, खैर है थोड़ा जा खेडी के न। अरे ये बूढ़ा जिसके हाथ में तस्बीह है, पहली सफ का नमाजी, अरे बूढ़े भूल गया, आज कहता खैर है थोड़ा खेडी के न। मैं इसको क्या बोलूं? तेरी कब्र में टांगे हैं, अरे तेरे मौत के कासिद आ चुके, जब तू चरपाई से उठता है तेरे घुटने कहते हैं बूढ़ा हो गया है, तेरी कमर का दर्द कहता है बूढ़ा हो गया है, लेकिन तुझे हया नहीं आती, बूढ़ा हो के कहता है खैर है। थोड़ी देर रब की नाफरमानी कर ले, रब की नाफरमानी कर ले, अरे रब की नाफरमानी के लिए तू दावत देता है। मेरे भाई तुझे सोचना चाहिए, तुझे सोचना चाहिए, तुझे रब ने नेमत अता की है, रब ने तुझे नेमत अता की है, और आज तू रब की नाफरमानी की दावत दे रहा है। और वो बूढ़ी औरतें, वो बूढ़ी माएं, अब माइक बंद हो चुका है, काश मेरी आवाज उन तक भी जाती, जो बूढ़ी औरतें ढोलों के साजों पे तस्बीह पढ़ती हैं, उधर ढोल बजते हैं उधर तस्बीहां पढ़ती हैं, और क्या कहती हैं? खैर है खुशी ना मौकाया, दो दो हथमारी किनो। मेरे भाई और मेरी बहनों, हम मुसलमान हैं, हमें गौर करना चाहिए कि हमारी एक पहचान है, हमारी एक पहचान है। अफसोस तो यह है कि इस खुशी के मौके पे सारे खानदान को राजी करते हो मगर अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करते हो। शायद मेरी बात सुन के आप परेशान हुए हो, लेकिन हाथ उठा के बताना मैंने सही कहा है गलत कहा है। जरा सारे हाथ उठाना, हाथ उठा के हाथ खड़ा करें, ये मूवियां बनाने वाला भी देखे कि बात सही है। मेरे भाई, तुझे तेरे रब ने बेटा अता किया, तुझे तेरे रब ने बेटी अता की। मेरे भाई, जब तेरे बेटे की शादी थी तो तुझे करना क्या था? तुझे मसल्ला बिछाना चाहिए था। मसल्ला बिछा के सजदे में सर रख के रो के कहता, मालिक मेहरबानी तेरी, मालिक करम नवाजी तेरी, मालिक आज ये दिन भी दिखा दिया है, आज मेरे बेटे की शादी है, इस खुशी के मौके पे मैं शैतान को राजी नहीं करूंगा, मालिक मैं तुझे राजी करूंगा। मेरे भाई, ये शादी सुन्नत है, निकाह सुन्नत है, लेकिन याद रखना निकाह करना फर्ज भी है, निकाह करना वाजिब भी है, निकाह करना सुन्नत है, निकाह करना फर्ज भी है। निकाह करना फर्ज कब हो जाता है? जब किसी नौजवान के लिए गुनाह से बचना मुश्किल हो जाए, जब किसी नौजवान से गुनाह से बचना मुश्किल हो जाए और वो नान नफका पूरा कर सकता हो, अब शादी करना इसके लिए फर्ज है। नान नफका कोई 10 कनाल की कोठी नहीं होती। मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह भारे शरीयत में जो आपने लिखा है, एक कमरे का मकान और 2 वक्त का खाना और 2 सीजन के कपड़ों के जोड़े, नान नफके पे बयान करूं तो लंबा हो जाएगा। बरकैफ गुनाह से बचना मुश्किल हो जाए
اور नाम नफका पूरा कर सकता हो तो निकाह करना फर्ज है। और अब इसके रास्ते में जो रुकावट है, अगर ये निकाह नहीं करता, जो रुकावट बनते हैं, अगर इससे गुनाह सरजद होता है तो सब बराबर के शरीक होते हैं। तो ये आज शादियां लेट क्यों हो रही हैं? आज शादियां लेट क्यों हो रही हैं? आज बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, आज नौजवान बूढ़े हो रहे हैं। क्यों? पहले का कर्जा उतरे ना तो दूसरे की शादी करूं। आज हम कहते हैं जी बस मुल्क लूटा जा रहा है, पाकिस्तान लूटा जा रहा है। मेरे भाई सारे एक दूसरे को लूट रहे हैं, जिसका जितना हाथ डल रहा है उतना लूट रहा है। आप गौर करें, हम किसको लूट रहे हैं? हम अपने मीटरों में, जो बिजली के मीटर हैं, उनमें एक्सरे डाल के और बिजलियां चोरी कर रहे हैं। हम भी लूटने में लगे हुए हैं। हम लूट कैसे रहे हैं? मेरे भाई आज रिश्ता लेना है, कहां से लेना है? फलां बच्ची है, जवान है, नहीं वो यतीम है, इसलिए कि वो झेस तो नहीं लाएगी ना। हमें तो वो रिश्ता चाहिए कि जो एक ट्रक झेस का आए, और झेस जब उतरे तो पूरे गांव को पता चले कि झेस क्या चीज होती है। मेरे भाई, ये आज जो हम झेस की लानत आज हमारे अंदर रवाज पकड़ गई है, इस झेस की लानत की वजह से कितनी बच्चियों के बाल सफेद हो रहे हैं, कितनी बच्चियां घरों में बूढ़ी हो गई हैं, और वो गरीब बच्चियां अपने घर में बैठ के फरियादें करती हैं, काश ये झेस की लानत ना होती, हमारे घर में भी ये खुशी के शादियाने बचते और हम खुशी के साथ किसी के हाँ ब्याह के जाती। याद रखना, ये एक हक है एक औरत का, एक मर्द का। मेरे भाई, आज ये हमने शादियों को मुश्किल बना दिया है। आज इन शादियों को, इनकी रस्में ऐसी हैं, ये मेहंदी की रस्म, ये माइयों की रस्म, ये घड़ोली भरने की रस्म। याद रखना, ये माइयों की रस्म तुम्हें हिंदुओं ने दी है, ये मेहंदी की रस्म तुम्हें हिंदुओं ने दी है, ये घड़ोली भरने की रस्म तुम्हें हिंदुओं ने दी है। और आप पाकिस्तान के शहरी हो, अगर आपके नॉलेज में हो, तारीख पढ़ी हो, तो दो कौमी नजरिया, ये दो कौमी नजरिए का मतलब क्या है? दो कौमी नजरिए का मतलब ये है, मुसलमान अलहदा कौम है और हिंदू अलहदा कौम है। ये दो कौमी नजरिए का जो कॉन्सेप्ट दिया गया कि उस टाइम जो मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जहाद किया और दो कौमी नजरिए की तशरीह की कि हिंदू अलहदा कौम है और मुसलमान अलहदा कौम है। मेरे भाई, हिंदू अलहदा कौम है, मगर हिंदुओं की रस्में तो तूने अपना रखी हैं, हिंदुओं की रस्में तो तूने अपना रखी हैं। और अगर मैं रस्मों की तरफ आऊं तो दिल जलता है। जब ये लड़की को घर से रवाना करने लगते हैं, तो ये लड़की को रवाना करते हुए इसके हाथ पे चावल देते हैं, और चावल देते हैं या वो फुल मुखाने से होते हैं वो देते हैं, और वो पीछे फेंकती है, वो यूं फेंकती है, अरे ये चावल तो रिस्क है, ये अल्लाह का रिस्क है, इसे फेंक क्यों रहे हैं? वो कहते हैं जी ए रिज़्क़ नाल ही ना खड़े, किधरे कार सारा खाली ना हो जुले, ए रिज़्क़ पीछे सट जुले। ओ मेरे भाई, तूने ये क्या रास्ता अख्तियार कर लिया है? ये हिंदुओं की रस्म है। हिंदुओं के यहाँ जहाँ लड़की चलती है ना, तो वो ये चावल पीछे फेंकते हैं। बदकिस्मती से मुसलमान भी आज ये अमल करते हैं, और ये चावल जो पीछे फेंकते हो, ये हराम है, नाजायज है। क्यों? ये चावल रिस्क है, और ये रिस्क जब तुम नीचे फेंकते हो और ये पाँव के नीचे आता है, तो ये बेहुरमती होती है, ये इसराफ है, और इसराफ हराम होता है। मेरे प्यारे भाई, आगे चलिए। आप घड़ोलियां भरते हैं, ये सर पे घड़ोलियां रख के, और ये ढोल के साथ घड़ोलियां भरी जाती हैं, लड़के को उस पानी से नहलाया जाता है, और फिर घड़े की वो पता नहीं वो जो ऊपर रखते हैं वो रखते हैं, उसके ऊपर लड़के को तोड़ना होता है उसे। ये सारी रस्में हिंदुओं की हैं। अरे मुसलमानों, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी शान ये हो, तुम्हारा अंदाज ये हो कि जब तुम्हारी शादियां हों तो हिंदू भी पुकार उठें। मुसलमान शादियां इस तरह करते हैं कि नबी की गुलामी का हक अदा कर देते हैं, नबी की गुलामी का हक अदा कर देते हैं। आओ मैं आपको एक नौजवान की शादी का किस्सा सुनाता हूँ। हजरत बाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नौजवान हैं, सरकार की बारगाह में बैठे हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके सीने में कुरान है वो गरीब नहीं। हजरत बाल खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शादी कर दीजिए। फरमाया, तेरे पास कुछ माल है? अर्ज की, आका आप ही ने तो फरमाया है जिसके सीने में कुरान है वो गरीब नहीं। मुझे 4 सूरतें याद है। सहाबा का अकीदा भी तो देखें। आका मुस्कुराए और फरमाया, फलां कबीले में चले जाओ, और फलां कबीले में जो फलां शख्स है उससे कहो तुम्हारी बेटी का निकाह मैंने तुम्हारे साथ कर दिया है। हजरत बाल रज़ी अल्लाह अन्हु खुशी खुशी जाते हैं, जाके दरवाजा बजाते हैं। वो सहाबी अभी नए नए मुसलमान हुए थे, अभी जहालत के आसार बाकी थे। जब दरवाजा बजाया,
وہ صحابی باہر آئے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ غلام حضرت بال نے کہا آپ کی بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی نے مجھ سے کر دیا ہے. وہ صحابی کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, کہنے لگے مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے. اب حضرت بال پلٹے, وہ صحابی جب گھر آئے تو ان کی بیٹی کہنے لگی آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ یہ نہ دیکھیں کون آیا ہے, یہ دیکھیں کس نے بھیجا ہے. آپ کو رشتہ منظور نہیں, مجھے منظور ہے, جلدی جائیے کہیں اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائیں. چنانچہ وہ صحابی تھوڑے تھوڑے گئے, جا کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشتہ مجھے قبول ہے. چنانچہ وہ صحابی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آقا نے فرمایا حضرت بال سے کہ جائیے آپ کا نکاح ہو گیا. حضرت بال رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہو گئی, اب وہ جب گئے اپنی زوجہ کے پاس, اب اے نوجوانوں ذرا دل تھام کے سنیے گا, مجھے پتا چلا اس مہینے تسلسل سے شادیاں ہو رہی ہیں, ڈیلی کسی نہ کسی کی شادی ہے. جتنے دھولے بیٹھے ہو تم سے یہ بات کرتا ہوں, اور جو دھولے اپنی شادیوں پہ ادم مچا چکے ہو, رب کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر چکے ہو, رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, کہیں شادیاں خانہ بربادیاں نہ ہو جائیں. اگر شادیاں خانہ آبادیاں چاہتے ہو تو پھر نبی کے طریقے پہ چلو, پھر نبی کی سنت کے مطابق چلو. تو حضرت بال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی زوجہ کے کمرے میں گئے, کھانا کھایا, جب زوجہ کو دیکھا مصلی بچھا لیا, نفل پڑھنے لگے. نفل پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی, اذان فجر ہوتی ہے, سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سارا دن سرکار کی بارگاہ میں رہتے ہیں. شام ہوتی ہے پھر آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, زوجہ کے کمرے میں جاتے ہیں, مصلی بچھا لیتے ہیں, نفل پڑھتے پڑھتے صبح ہو جاتی ہے. یوں 3 دن گزر جاتے ہیں. وہ صحابی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں بیٹی بتاؤ شور کے حالات کیسے ہیں؟ کہا ابھی تک انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی. وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بال نے ابھی تک اپنی زوجہ سے کلام نہیں کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بال سے پوچھا اے بال یہ تو بتانا 3 دن سے ابھی تک تم نے زوجہ سے کلام کیوں نہیں کیا؟ حضرت بال کی آنکھوں میں آنسو تھے, رو کے کہا آقا میں جنگلوں میں رہتا تھا, درختوں کے پتے کھاتا تھا, زمین کی خاک پہ سوتا تھا. آقا میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا, میرا کوئی ہمدرد نہیں تھا, میرا کوئی چاہنے والا نہیں تھا. آقا میں اکیلا تھا, روتا مجھے کوئی چپ کرانے والا نہیں تھا. آقا مجھے بھوک لگتی میں درختوں کے پتے کھاتا, آقا مجھے نیند آتی میں زمین کی خاک پہ لیٹتا. آقا میرا کوئی غم خار نہیں تھا, میرا غم بانٹنے والا کوئی نہیں تھا, میں تنہا زندگی گزارتا تھا. مجھ تک اسلام پہنچا, مجھ تک آپ کی محبت پہنچی. آقا میں آپ کے قدموں میں آیا, میں نے کلمہ پڑھا, میں مسلمان ہوا, آپ کی غلامی اختیار کی. آپ کے قدموں کی برکت سے میرے سینے میں محبت آئی. آقا میں نے قرآن یاد کیا, مجھے 4 سورتیں یاد ہو گئیں. آقا میری شادی ہوئی, جب میں وہاں گیا میں نے وہ گھر دیکھا, میں نے کھانا دیکھا, میں نے حسین و جمیل عورت دیکھی. میں نے کہا بال تو جنگلوں میں رہنے والا تھا, تو درختوں کے پتے کھانے والا تھا, تجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا, تجھے اتنی نعمتیں ملی ہیں محبوب کے قدموں کے صدقے سے ملی ہیں. میں نے کہا آقا میں رب کے شکر کے لیے مصلی بچھا لوں. میں نے 2 رکعت کی نیت کی, جب میں نے سلام پھیرا میرے اندر سے آواز آئی ابھی شکر ادا نہیں ہوا. میں نے پھر 2 رکعت کی نیت کی, میں نے سلام پھیرا, پھر آواز آئی ابھی شکر ادا نہیں ہوا. آقا نفل پڑھتے پڑھتے رات گزر جاتی ہے, اذان ہوتی ہے, آپ کے پاس آتا ہوں. جب آپ کے پاس آتا ہوں جانے کو دل ہی نہیں کرتا. آقا سارا دن آپ کے پاس رہتا ہوں, رات کو جاتا ہوں, نعمتیں دیکھتا ہوں, شکر کا مصلی بچھاتا ہوں. آقا صبح ہو جاتی ہے, صبح آپ کے پاس آتا ہوں. میرے بھائی حضرت بال رضی اللہ تعالیٰ شکر کا مصلی بچھا لیں, تجھے شکر کا مصلی بچھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا, جب رخصت کیا بیٹی کو, حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کو لے کے اپنے گھر آئے. رات کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رونا شروع کر دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کیا تم اس رشتے سے راضی نہیں ہو؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں خوش ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں, لیکن رونا اس لیے آیا میری عمر تمام ہو جائے گی, ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے, قبر میں جانا ہے. اے علی کیا نہیں ہو سکتا آج کی رات مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں شکر کے سجدے کر لے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے شکر کے مصلی بچھائے. میرے بھائیوں آج کہیں ایسا تو نہیں کہ رات
रुखसती हुई, शादी हुई, फजर में दूल्हा साहब नजर ही नहीं आए और फजर में गायब, और जितने दिन नजर आए गांव में नजर गायब, कमरे में बंद। नहीं मेरे प्यारे भाई, रब की बारगाह में सजदे कीजिए, इबादत कीजिए। शादी का मतलब शैतान को राजी करना नहीं है, शादी का मतलब गुनाह करना नहीं है, शादी का मतलब उदम मचाना नहीं है। ये जो औरतों को बाल खोल के निचवाते हैं, मैं कहता हूं आज के मुसलमान की गैरत का जनाजा निकल गया है। आज के मुसलमान पता नहीं क्या हो गया है। मैं आपको चोट करने के लिए आखिरी बात कह दूं, मेरे भाई, अगर आपकी बहन या आपकी बेटी या आपकी कोई भी महरम है आपके साथ जाती है और रास्ते में अगर कोई शख्स कैमरा लेके अगर फ्लैश चलाए तो आपका खून खोलता है, और आप खून खोलता है, आप उसे घोंसे मारते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, भाई क्या हुआ? कहते हैं बड़ा बेहया है, मेरी बहन मेरे साथ है, मेरी बेटी मेरे साथ है, इसे शर्म नहीं आती, इसने कैमरे से तस्वीर बनाई है। मेरे भाई, अब वो तो एक तस्वीर थी, तुझे गैरत आ गई, लेकिन उस टाइम तेरी गैरत किधर जाती है? जब तेरे घर में माइयों की रस्म होती है या मेहंदी की रस्म होती है, तो जब तेरे घर में जोड़े की रस्म होती है, तो तेरे घर में जब सारी औरतें इकट्ठी होती हैं, गांव के मर्द भी इकट्ठे होते हैं, और मूवी वाले को तू बुला के लाता है, और हर एक के हाथ में कैमरा है, और बाल खुले हैं तेरी बेटी के, तेरी बहन के, तेरी महरम के, और बाल खोल के वो नाचती है, और ये कैमरे वाला उसकी मूवी बनाता है। मुझे बता, गैरत उस टाइम किधर गई? उस टाइम तेरी गैरत किधर गई? उधर तो तुझे बड़ी गैरत आई थी, आज तेरी गैरत जागती है। मेरे प्यारे भाई, मुझे बताइए, जिस औरत के बाल खोल के नाचने पे लोग मूवियां बनाएं, और जिसने तंग लिबास पहना हो, जिस औरत के जिस्म को गैर महरम देखे, मुझे बताओ उसके पेट से आने वाला बच्चा कैसा होगा? ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान होगी दास्तानों में। मेरे भाई, गैरत हमें करनी है, मुसलमान की एक शान है, मुसलमान गैरत वाले हैं, हमें अपने अंदर गैरत पैदा करनी है। तो अल्लाह ताला इस शादी को खाना आबादी फरमाए। अगरचे मेरी बातें सख्त हैं, लेकिन कड़वी दवाई सेहत के लिए अच्छी होती है। ये एक दर्द बयान किया है आपके सामने, आप इसको समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस शादी को खाना आबादी फरमाए, और अल्लाह तबारक ताला हमारी शादियां जितनी भी हों सुन्नत के मुताबिक हों। निकाह करना सुन्नत है, लेकिन निकाह करना फर्ज भी हो जाता है। तो मैं आपसे कहूँ, इन रस्मों को ख़त्म करो ताकि निकाह आसान हो जाए। अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेहतरीन निकाह वो है जिसमें बोझ कम है। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें बोझ कम है। मतलब ये है कि आप बोझ ज़्यादा ना बनाएं, इस कदर एहतमाम ना करें गरीब आदमी परेशान हो जाए, गरीब आदमी को कर्ज लेना पड़े। इतने झेज का एहतमाम ना करें कि गरीब बच्चियां वो जो कंवारी रह जाएं। मेरे भाई, इस लानत को ख़त्म करें, कोशिश करें अपने माशरे में अच्छाई फैलाएं, और जिन लोगों को अल्लाह ने वसअत दी है, माल दिया है, वो कोशिश करें अगर अपनी बेटी के जहेज में 4 लाख लगाते हैं तो किसी गरीब की बेटी को 2 लाख का जहेज भी दे दें, 2 लाख का जहेज भी दे दें। लेकिन हाथ जोड़ के एक और दरख्वास्त करूंगा, जब किसी की बेटी को जहेज देना तो उसके वालिद की इज्जत की धज्जियां ना उड़ाना, उसे लैंड पे लगा के कैमरे की तस्वीर के सामने ना लाना, और अखबारों की जीनत ना बनाना। आज तो दौर इतना पुरफितन है कि एक आटे का तोड़ा देने के लिए 10 कैमरे लगाते हो। आटे का तोड़ा तुमने देना होता है या तुमने इफ्तारियां करानी होती है तो कैमरे फिट करके नुमाइश करते हो। मेरे भाई, आखिर मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर किसी गरीब की बेटी पे रहम आ गया है, अगर किसी यतीम बेटी पे रहम आ गया है, अगर जेज का इंतजाम करना भी है तो नुमाइश ना करना, कैमरे फिट ना करना। दाएं हाथ दे बाएं को खबर ना हो, दाएं हाथ दे बाएं को खबर ना हो। अगर अल्लाह हिम्मत दे तो काश इस अंदाज से करना कि देने जिसको दे रहा है उसे भी पता नहीं दिया किसने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप 100 आदमियों के घर खर्च चलाते थे, 100 घरों का खर्चा चलाते थे, 100 घरों का खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन चलाते थे। और जिनके घर खर्चा जाता था उन्हें भी नहीं पता था आता कहां से है। और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जनाजा उठा ना, तब पता चला ये वो हस्ती है जिनके वजह से 100 आदमियों के घर का चूल्हा जलता था। आज तेरी बेटियां 4-4 लाख का जहेज लेके जाएं और तेरे पड़ोस में यतीम बच्चियां भूखी सो जाएं। आज तेरे बेटों के शादियों पे करोड़ रुपया लग जाए और तेरे मोहल्ले में यतीम बच्चियां जहेज को तरसती रह जाएं, तो मेरे भाई सोच तेरी मुसलमानी कैसी है। आज अब बड़ी ईद आने वाली है, कुर्बानियां करोगे, गोश्त तकसीम करोगे, लेकिन सोचना
کہ تم گوشت تقسیم کیسے کرتے ہو, جو 4 بوٹیاں دے اسے 4 بوٹیاں دیتے ہو, اور جو پلیٹ بھر کے بھیجے اس کے گھر پلیٹ بھر کے بھیجتے ہو. لیکن جب کوئی خان اور چودھری اور ملک ہو تو اس کے گھر میں نئی ٹرے بھی لاتے ہو, تو رومال بھی کڑھائی والا لاتے ہو, اور بوٹیاں چن چن کے ڈالتے ہو, اور ڈال کے کہتے ہو کہ خان کو سلام بھی کہنا, اے خان کے گھر میں طرح طرح کی بوٹیاں بھیجنے والوں, تم نے اتنا بھی نہیں سوچا, ہو سکتا ہے تمہارے گاؤں میں کوئی بیوہ عورت بھی ہو, یتیم بچے بھی ہوں, اور وہ یتیم بچے اپنی ماں سے عید والے دن کہتے ہوں, ماں عید کا دن ہے, آج تو گوشت کھائیں گے, میں نے وہاں بھی جانور ذبح ہوتے دیکھا ہے, فلاں جگہ بھی جانور ذبح ہوتے دیکھا ہے. اس بیوہ عورت نے ماں بچوں کو دلاسا دیا ہو, بچوں غم نہ کرو, جو بھی گوشت لائے گا تمہیں بھون کے کھلاؤں گی, عید کا دن ہو, اور اس بیوہ عورت کے گھر گوشت کوئی بھی نہ لائے, رات ہو اور بچے پوچھے ماں گوشت نہیں آیا, وہ ماں ان بچوں کو دلاسا دے کے سلا تو دیتی ہوگی, لیکن دھڑکتا دل